हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के पर्यावरण की सीरीज को। साथियों, आज इस सीरीज में हम जानने वाले हैं कि पिरामिड क्या होता है, जैसे कि ऊर्जा पिरामिड और संख्या पिरामिड। तो साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु अकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, आज क्या है, हम लेकर के आए हैं पिरामिड। ये साथियों पिरामिड क्या है, ये आपके टेट सी टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम और चाहे कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, ठीक है, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। साथियों देखते हैं सबसे पहले क्या, तो पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में देखते हैं। साथियों क्या है, इसके लिए समझने के लिए मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक, तो बेसिक में क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर कुछ तो हमें ऐसे मिलते हैं जो उत्पादक होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं इसमें, है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनके लिए हम क्या बोलते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब कुछ क्या होते हैं जो इन पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, कुछ क्या होते हैं इन पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि पेड़ के लिए किसने खाया, जैसे कि घास वगैरह है ना, तो घास के लिए टिड्डा खा लेता है ना, और पेड़ वगैरह है तो इसके लिए बकरी खा लेती है ना। और मानव भी सब्जियों के रूप में इनका जो है प्रयोग करता है, किनका, ऑटोट्रॉफिक, जो कि उत्पादक होते हैं, ठीक है। अब क्या है साथियों, जैसे कि पेड़ के लिए किसने खा लिया, बकरी ने, ठीक है। और बकरी के लिए किसने खा लिया, तो बकरी के लिए खा लिया जैसे कि शेर ने, है ना, जैसे कि भेड़िए ने, ठीक है। और क्या है, अगर घास है तो घास भी तो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, यानी उत्पादक है। तो घास के लिए किसने खाया, तो घास के लिए खा लिया जैसे कि टिड्डे ने, है ना। और टिड्डे को किसने खा लिया, तो टिड्डे को खा लिया किसने, जैसे कि मेढक ने, है ना। टिड्डे के लिए किसने खा लिया, तो मेढक ने, ठीक है। तो साथियों क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो है कि आपने देखा कि ये जो है एक दूसरे पर निर्भरता है ना, कि एक दूसरे पर निर्भरता है। आगे भी अगर हम देखें तो टिड्डे को मेढक ने खा लिया जैसे, और मेढक के लिए आप देखते होंगे सांप खा लेता है। और लास्ट में कि क्या है, सांप के लिए कौन खा लेता है, तो सांप के लिए कौन खा लेता है, बाज, ठीक है। बाज खा लेता है सांप के लिए, है ना। तो ये आप जो है देखते होंगे, है ना, ठीक है। इसके लिए आप देखते होंगे जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो साथियों क्या है, ये एक क्रम है ना, ये क्या है, एक क्रम है। तो साथियों क्या है कि इस क्रम में क्या है, आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे परिवर्तन, जैसे कि घास, ठीक है, तो घास की अपनी कोई ऊर्जा है, जैसे कि आपको पता हो घास में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वही तो हमारे लिए मिलती है, जानवरों के लिए मिलती है, जैसे कि वो जीवित रहते हैं, अपना जो है दिनचर्या की क्रियाएं अपनी कर सकते हैं ना। तो क्या है कि आपके लिए ये परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि घास में कुछ ऊर्जा है, घास का कुछ वजन है, कुछ बायोमास है, ठीक है, और घास की कुछ संख्या है, ठीक है। अब ऐसे ही पेड़ों का कुछ वजन है, कुछ ऊर्जा है पेड़ में, और कुछ इसका जो है क्या है, इसमें एनर्जी। अब ऐसे ही क्या है कि पेड़ के लिए खा लिया किसने, जैसे बकरी ने, तो ऐसी बकरी के कुछ मास है, कुछ बायोमास है, कुछ उसमें ऊर्जा है ना, इस तरीके से, और कुछ उनकी जो है संख्या है। इसी तरीके से क्या कि जैसे कि बकरी ने खा लिया पेड़, और बकरी के लिए किसने खा लिया, तो बकरी के लिए खा लिया किसने, जैसे कि भेड़िया ने। अब ऐसे ही भेड़िया में कुछ ऊर्जा पहुंची बकरी से, कुछ उसमें मांस हुआ, किसमें, भेड़िए में, बायोमास इसके लिए बोलेंगे, और कुछ भेड़ियों की संख्या है, ठीक है। तो क्या है साथियों, हमारे लिए ये जो संख्या है, ये बायोमास है, और ये जो उनमें ऊर्जा है, ये ऊर्जा का परिवर्तन ऐसे देखने को मिलता है, यानी एक से दूसरे में जाने पर, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर, कि यह परिवर्तन एक क्या है, पिरामिड का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए साथियों, मैं आपको जोड़ता हूँ किसमें, तो अपने इसमें चलते हैं, जिसमें जो हमारे लिए पढ़ना है सब्जेक्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट में चलते हैं हम। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए क्या है, ठीक है। इसके लिए देखिए आप जो है, जैसे कि अब ये देख, अब देखते हैं किताबी भाषा में, तो पिरामिड हमारे लिए कैसे मिले, जैसे कि अब क्या है कि पेड़ के लिए पेड़ की कुछ एनर्जी हो गई, ठीक है, एक स्तर पर। और फिर पेड़ पेड़ के लिए किसने खा लिया, बकरी ने, बकरी की कुछ ऊर्जा हो गई, और बकरी की कुछ संख्या हो गई। तो क्या है साथियों, आपको पता होगा, जैसे कि एक वृक्ष है, ठीक है, जंगल में अगर हम देखें तो एक वृक्ष है। अब एक यानी कि वृक्ष है, और वृक्ष पर क्या है कि बहुत सारे पक्षी निर्भर है ना, बहुत सारे पक्षी निर्भर हो सकते हैं एक ही पेड़ पर, है ना। एक ही पेड़ पर बहुत सारे पक्षी निर्भर हो सकते हैं, मैंने ये रफली पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर इस स्तर में पेड़ है, सभी पेड़ है ना। और ये क्या है, ये साथियों पक्षियों की संख्या इसमें हमने ले ली, ठीक है। तो क्या है, इनमें जो परिवर्तन है वो क्या है, इस तरीके से देखने को मिलता है कि वो एक पिरामिड का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, पिरामिड होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं, तो इसमें एक है कौन सा, संख्या पिरामिड, ठीक है, एक कौन सा, संख्या पिरामिड, और एक है बायोमास पिरामिड, और एक है ऊर्जा पिरामिड। 3 प्रकार के हमें पिरामिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब साथियों क्या, संख्या पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, बायोमास पिरामिड, इनके लिए मैं आपको और भी समझाता हूँ, और जिससे आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं संख्या पिरामिड। तो संख्या पिरामिड के लिए देखिए, ठीक है,
पिरामिड मैंने क्या बताया साथियों आपको, जो परिवर्तन है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, एक पिरामिड के रूप में, ठीक है। पिरामिड का आकार ये एक पिरामिड है, ठीक है, इसे बोलेंगे हम सीधा पिरामिड, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके लिए देखते हैं तो कैसे देखेंगे, संख्या पिरामिड आपको दिखाना है मुझे, तो चलते हैं साथियों संख्या पिरामिड को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम ताला पारीतंत्र में और घास पारीतंत्र में हम देखेंगे किसके लिए, संख्या पिरामिड को, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं ताला पिरामिड में, तो आपको पता होगा, देखो तालाब में घास है, ठीक है, घास है छोटी छोटी। अब इन घास की क्या है, कुछ संख्या है। अब घास पर क्या है, कुछ क्या है, प्राणी निर्भर हैं, जैसे कि छोटे प्राणी, कीड़े मकोड़े, ठीक है। अब इनकी संख्या क्या है साथियों, घास के मुकाबले कम पाई जाती है। अब ऐसे ही इस जो कीड़े मकोड़े हैं, इन पर जो पाई जाने वाली जो निर्भर हैं मछलियाँ, उनकी संख्या। अब साथियों आपको देखा होगा आपने कि जैसे कोई भी तालाब है, ठीक है, कोई भी तालाब है, आपको पता है तालाब है, उसमें मछलियाँ हैं। तो साथियों क्या है, आप उसमें देखते होंगे जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो बहुत ही बड़ी हैं, जैसे कि अगर तालाब में अगर हम बात करें तो तालाब में जनरली कितनी, 4 किलो की, 3 किलो की, 3 किलो किलोग्राम की, इस तरीके की मछलियाँ पाई जाती हैं। तो साथियों आपको पता होगा उनकी संख्या काफ़ी कम होती है ना, काफ़ी उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है ना। तो ये पिरामिड हमें कैसा मिला कि इसमें जो है ये सीधा पिरामिड मिला, ठीक है। संख्या जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर जो है घटती जा रही है, ठीक है। ये आपने देखा ऊपर के लिए नोक बन गई, तो क्या है, संख्या जो है घटती जा रही है। साथियों आप पिरामिड के लिए बनाएंगे कैसे, कैसे, जैसे खुद आपको कोई पिरामिड बनाना है अपना, है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो आप जैसे उत्पादकों को हमेशा रखेंगे बेस में, ठीक है। उत्पादकों को कहाँ पर रखेंगे, बेस में। कौन, जैसे कि पेड़ पौधे, घास इत्यादि, है ना। और जो इन पर निर्भर हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और जो उच्च मांसाहारी हैं, है ना। अब साथियों क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अगर ये आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप, मैंने जो पहले वीडियो अपलोड कर दिया है उसके लिए देख लेंगे, जिससे आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखा आपने ये कैसा मिला हमारे लिए, कैसा मिला, सीधा पिरामिड मिला, ठीक है। अब देखते हैं हम घास स्थल में, तो घास स्थल पर देखिए आप, अब क्या है, एक मैदान पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी घास है। घास कैसी है, उत्पादक, उत्पादक हमने कहाँ रख दिए, बीस में, ठीक है। अब घास पर कुछ प्राणी निर्भर हैं, जैसे कि कुछ पक्षी और कुछ छोटे छोटे, जैसे कि चूहा, खरगोश इत्यादि, ये इन पर निर्भर हैं। अब देखिए आप, जो बड़े जानवर हैं जैसे कि भेड़िया इत्यादि, है ना, और ये गिद्ध इत्यादि, है ना, गिद्ध वगैरह के लिए आप देखते होंगे, जिनकी संख्या आप देख रहे हैं काफ़ी कम है ना। तो अब आप देखिए कि बहुत सारी घास है और इन पर जो निर्भर हैं पक्षी वगैरह, उनकी संख्या आपको कम देखने को मिलती है। और रियल लाइफ में अगर हम देखें तो जैसे कि बाज हैं, है ना, बाज क्या है, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी है, ठीक है। तो इसकी संख्या तो आपको वास्तव में पता है कितनी कम हो गई है हमारे भारत में, है ना। भारत में क्या, सभी जगह कम हो गई है। जिनके लिए बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रजनन केंद्र खोला है ना, जहाँ से जो बाजुओं की संख्या बढ़ाई जा सके। तो आप देख रहे हैं यानी कि संख्या क्या है, इनकी काफ़ी कम होती जा रही है। तो ये संख्या कम होती जाएगी तो कैसा पिरामिड मिलेगा हमारे लिए, सीधा पिरामिड। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो संख्या का सीधा पिरामिड इसके लिए हम बोलने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैंने समझा दिया संख्या का सीधा पिरामिड, ठीक है। अब हम चलते हैं संख्या के उल्टे पिरामिड को, तो संख्या का उल्टा पिरामिड हमें कहाँ देखने को मिलता है, उसे देखते हैं, ठीक है। बाकी आप साथियों इस थ्योरी के लिए पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी पढ़ने के लिए, और समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके लिए आप जो है ध्यान से सुनते जाइए, नोट करने की आपको ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा PDF फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसके लिए ज्वाइन कर लें और PDF फॉर्मेट में इसके लिए प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। तो साथियों देखते हैं संख्या का उल्टा पिरामिड, है ना, संख्या का उल्टा पिरामिड देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, जिससे आपके लिए अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, देखो उत्पादक क्या है, वृक्ष हमने रख दिया, ठीक है, उत्पादक पहले रखोगे आप, ठीक है, उत्पादक रख दिया। अब उत्पादक रख दिया वृक्ष। अब आपको पता है वृक्ष पर कितने सारे क्या हैं, कि पक्षी रहते हैं, यानी एक वृक्ष है और एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी, जैसे एक वृक्ष अगर बड़ा सा है तो उस पर कम से कम दसियों, यानी कि एक आध हजार पक्षी भी बैठ सकते हैं ना, इतने पक्षी भी उस पर बैठ सकते हैं, ठीक है। अपना जो है जीवन यापन अपना जो कर सकते हैं, यानी निर्भरता इनकी पेड़ पर रह सकती है। अब क्या है, जो पक्षी हैं उनमें क्या है, आपको पता है उनके कीड़े वगैरह भी होते हैं ना, उन पर जो कीड़े, तो यानी अब एक वृक्ष पर हजारों पक्षी, और हजारों पक्षी पर क्या है कि कीड़े, जैसे कि अगर एक पक्षी के लिए हम देखें तो एक पक्षी पे बहुत सारे कीड़े मिल सकते हैं हमारे लिए, 100-200। अब यानी एक वृक्ष पर 1000 पक्षी, और 1000 पक्षियों फिर कीड़े कितने हो गए, ठीक है। और उन कीड़ों पर जो निर्भर हैं और कीड़े, वो उनकी संख्या तो साथी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी हमारे लिए, है ना। तो क्या है कि ये आधार चौड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, उत्पादक, और जो उत्पादकों पर निर्भर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। और जो शाकाहारियों पर निर्भर हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, परजीवी। और जो सबसे उच्च स्तर पर आते हैं उन्हें हम कहते हैं उच्च परजीवी, ठीक है। अब ये उत्पादक और शाकाहारी मांसाहारी आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप जो है वीडियो के लिए जो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखा है उसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपके लिए समझ में ये आ जाएगा। तो देखा आपने, यानी कि संख्या जो है बढ़ती जा रही है, कहाँ पर, वृक्ष पर, ठीक है। वृक्ष के अगर हम देखें, वृक्ष के पारितंत्र के लिए लें तो संख्या आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये किसका लिया हमने, जैव संख्या का उल्टा पिरामिड आपके लिए मैंने दिखाया। तो समझ में आ गया होगा आपके लिए। चलते हैं अगले पर।
देखते हैं हम क्या अब बायोमास पिरामिड के लिए हम देखेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के पिरामिड मैंने बताए, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, जिसके लिए हम 2 देख सकें, मतलब संख्या पिरामिड के लिए देख चुके हैं और अब देखेंगे किसके लिए, तो बायोमास पिरामिड के लिए। अब बायोमास पिरामिड क्या है इसमें देखिए, तो इसके लिए भी साथियों मैं आपके लिए सीधे चलता हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा और थ्योरी के लिए आप जो है पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, देखो अब एक जंगल का हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र का और किसका, तो जंगल का। ठीक है, जंगल का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब जंगल में आप देखेंगे, जैसे कोई भी जंगल है उसमें देखिए आप बहुत सारे आपके लिए वृक्ष मिल जाएंगे, बहुत सारी घास, बहुत सारे वृक्ष, यानी लाखों करोड़ों की संख्या में आपके लिए वृक्ष मिल जाएंगे। कहाँ पर, जंगलों में। जैसे कि अमेजन के जंगल का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो कितना बड़ा ये जंगल है आपको सोचकर भी बहुत ही आश्चर्य होगा, है ना। तो वहाँ पर बहुत सारे जो है क्या मिल जाएंगे हमारे लिए, पेड़ पौधे मिल जाएंगे। ठीक है, और इनके लिए क्या बोलेंगे हम, उत्पादक। अब जो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, जैसे कि खरगोश, ठीक है, खरगोश और क्या, हिरन वगैरह, ठीक है, ये निर्भर है। ठीक है, इनके लिए क्या बोलेंगे हम, शाकाहारी। अब खरगोशों पर जो निर्भर हैं, ठीक है, जैसे कि भेड़िया, ठीक है, भेड़िया वगैरह होते हैं, ठीक है, लोमड़ी है ना, ये होते हैं। अब जो सबसे बाद में है, जैसे कि जो इन पर निर्भर हैं, जैसे कि शेर, इनके लिए हम क्या बोलेंगे, तो शीर्ष मांसभक्षी इनके लिए हम बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए जब इनकी वृक्ष की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और क्या है कि इनका फिर बायोमास भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, किनका, वृक्षों का। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि वृक्ष हैं आपके 1000 किलोग्राम के, हमने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल कितना ले लिए, 1000 किलोग्राम का। अब इन पर जो निर्भर शाकाहारी हैं, उनकी साथियों क्या है, उनका बायोमास तुम्हें कम देखने को मिलेगा। कैसे, क्योंकि जो है वो छोटे होते हैं और उनका जो पाचन तंत्र है वो भी छोटा होता है, आकार में छोटे होते हैं, तो बायोमास भी आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो भेड़िया वगैरह हैं वो भी कम देखने को मिलेंगे, और जैसे कि शेर, इनकी इनकी साथियों क्या है, इनका वजन आपको और भी कम देखने को मिलेगा। कम वजन का मतलब साथियों, ये यहाँ पर जैसे 1 किलोग्राम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि शेर 1 किलोग्राम का है। ये क्या है, हम परिवर्तन देख रहे हैं कि जैसे कि अगर 1000 किलोग्राम के वृक्ष हैं, तो उन पर जो निर्भरता शेरों की होगी, लास्ट में जो उच्च मांसाहारी के रूप में है, उनका वजन केवल 1 किलोग्राम होगा। लेकिन वास्तव में क्या है, जो जंगल हैं उसमें हजारों करोड़ों किलोग्राम के वृक्ष होते हैं ना, तो ऐसे ही शेरों का वजन भी ज़्यादा निकल कर आएगा, है ना। ये हमने एग्जाम्पल फॉर्मेट में एक लिया है। अब इसके लिए मैं आपको देखो प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए आप, जैसे कि शेर है, तो आपको पता है शेरों की संख्या यानी इतनी कम हो चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है इनकी संख्या। जैसे कि अगर हम बात करें, तो गिर जो हमारा अभ्यारण्य है वो ही एक ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर शेर जो खुले में रह सकते हैं, और शेरों का स्वर्ग वो ही कहा जाता है। यानी शेरों की संख्या बहुत ही कम है, इनकी रक्षा के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए, जैसे कि आपको न्यूज़ में भी पता चलता रहता होगा। तो आपके लिए साथियों समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे और आगे देख लेते हैं क्या, तो बायोमास का उल्टा पिरामिड अब हम देखने वाले हैं। क्या, तो बायोमास का उल्टा पिरामिड देखने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। इसके लिए हम चलते हैं, तो लेते हैं हम एक समुद्र का जो है पारितंत्र ले लेते हैं। ठीक है, अब साथियों क्या है, यहाँ पर मैं देख रहे हो आपकी ये पारितंत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पारितंत्र वगैरह अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है, तो इनके सबके वीडियो मैंने अपलोड जो है कर रखे हैं, आप जो है उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी वजह से मैं क्या है, पूरे इन्वायरमेंट के लिए सीरीज में लेकर के चल रहा हूँ, जिससे जो है आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम समुद्र के लिए क्या देख रहे हैं, हम जैव बायोमास का उल्टा पिरामिड हम देख रहे हैं कि ये वास्तव में सही है या नहीं है। तो साथियों ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने तालाब का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अब समुद्र का एग्जाम्पल लें, तो जैसे इसमें क्या, छोटी मछलियाँ जो होती हैं उत्पादक के रूप में होती हैं, या फिर जो घास जैसे कि शैवाल वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे होते हैं घास वगैरह वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और जो क्या है, अब इन पर जो निर्भरता है, इन बड़ी मछलियों की, थोड़ी सी बड़ी मछली हैं, इनके लिए हम क्या बोलेंगे, शाकाहारी, जो इन पर निर्भर हैं। ठीक है, किस पर, घास वगैरह पर। ठीक है, तो साथियों आप देखते होंगे, और इन पर जो निर्भरता है बड़ी मछलियों की, जो कि कैसी होंगी, मांस मांस भक्षी इनके लिए बोलेंगे। जैसे कि इसमें बड़ी मछली आती हैं, जैसे वेल मछली है ना, और सील मछली है, ये इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि ये कई कई हाथियों के वजन के लिए भी खा सकती हैं, है ना, कई कई हाथियों के लिए निकल जाती हैं। तो साथियों आप देखिए, यानी कि जैसे जो छोटी छोटी घास है, छोटी छोटी मछलियां हैं, उनका जो बायोमास है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। यानी कि अगर जैसे आप उठाएंगे 1000 के लिए, तो 1000 का वजन काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप उठाएंगे जो थोड़ी बड़ी मछलियां हैं, शाकाहारी मछलियां जिनके लिए हम बोल रहे हैं, तो इनका वजन इनके जो तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगा। और जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, इनका वजन तो बहुत ही ज़्यादा होता है, और साथ ही इनकी संख्या जो है कुछ कम होती है ना, संख्या कम होती है, लेकिन बायोमास, इनका जो मास है, जो इनका वजन है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा क्या है ये, यानी कम से हम अधिक की ओर जा रहे हैं, यानी उत्पादकों का वजन कम है, और जो उपभोक्ता और जो उच्च मांसाहारी हैं उनका वजन काफ़ी ज़्यादा है, उनका बायोमास काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कैसा मिलेगा हमारे लिए, उल्टा पिरामिड मिलेगा। ठीक है, उल्टा पिरामिड हमारे लिए देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इसमें ऐसे बन जाएगा, जैसे कि पूछ लेगा आपसे क्या, कि
बायोमास का पिरामिड समुद्र के लिए कैसा पाया जाता है? सीधा उल्टा कह नहीं सकते, इस तरीके से आपके लिए विकल्प दे देगा। तो आप क्या लगाएंगे कि उल्टा ये जो है पिरामिड पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं साथियों आगे। अब आगे देखते हैं हमारा जो बचा हुआ है ऊर्जा पिरामिड के लिए। ठीक है, कि ऊर्जा पिरामिड क्या होता है। तो ऊर्जा पिरामिड के लिए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे आप इसे देखोगे। ठीक है, तो ऊर्जा पिरामिड देखते हैं। इसमें भी आपके लिए वही करना है कि उत्पादकों से उपभोक्ताओं की और जो उच्च मांसाहारियों का क्रम है उसके लिए आप लगाते जाएंगे। ठीक है, और साथ ही इसमें एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो एक ये लाइन है, आप इसके लिए याद रखेंगे क्या है कि ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। अब बाकी ऊर्जा पिरामिड है क्या, किस तरीके से ये बनता है, उसके लिए हम आगे समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें हमने रखे उत्पादक। ठीक है, ये रखे उत्पादक। साथियों इससे पहले मैं आपके लिए एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, तो क्या है कि ऊर्जा का जो लिंडेमान का रूल है, ऊर्जा का जो लिंडेमान का रूल है वो क्या है आपको पता होगा। ठीक है, मैं रफली आपके लिए बता देता हूँ और आगे भी मैं इसके लिए लेकर आ जाऊँगा, अगर आप कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कहते हैं लिंडेमान जी कि एक स्तर से अगर दूसरे स्तर में जाएं तो ऊर्जा केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। कैसे? जैसे कि हम उत्पादक में अगर देखें, ठीक है, तो उत्पादक में जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप 1000 कैलोरी क्या है, ऊर्जा है। कितनी है? 1000 कैलोरी। ठीक है, आगे मैं आपके लिए पहले समझा देता हूँ, फिर आपके लिए समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि वृक्ष है 1000 कैलोरी है। ठीक है, कोई भी घास 1000 कैलोरी क्या है, 1000 कैलोरी मान लें, किलो कैलोरी केवल हम समझने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब इस पर जो निर्भर है कौन? मानव। ठीक है, तो मानव में ये कितनी ऊर्जा देगा, मानव में ये कितनी ऊर्जा अपनी जो है ट्रांसफर कर देगा, तो ये करेगा केवल इसका कितना, तो साथियों 10%। यानी कि 1000 का 10% कितना आ जाएगा, तो 100। यानी कि ये किस में है, ये है वृक्ष में, पेड़ में। ठीक है, ये किस में है, पेड़ में। अब पेड़ या फिर जैसे कोई भी घास वगैरह भी हो सकती है जिसके लिए हम अपनी सब्जी के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि मान लो कोई भिंडी, तुरई, कद्दू इत्यादि है ना, ऐसे करके। तो मानव ने खाई ये सब्जी। ठीक है, अब मानव में कितनी ऊर्जा जाएगी, अगर इसमें क्या है, सब्जी में हमारी कितनी है, 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो मानव में जाएगी 100 किलो कैलोरी। ठीक है, 100 किलो कैलोरी जाएगी, यानी कि 10%। इसका 10% आप निकाल ही लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो 1000 इसमें गुणा करेंगे 10 और बटे में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से यहाँ काट दो, 1 जीरो ये लग कितना आ जाएगा, 100। तो इतनी ऊर्जा किसमें होगी, किसमें, मानव में। या फिर जो है पेड़ के लिए किसने खाया, तो पेड़ के लिए आपके जैसे कि बकरी ने खा लिया, अगर बकरी का हम एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, अब बकरी के लिए किसने खाया, तो बकरी के लिए जैसे भेड़िए ने खा लिया, किसने, भेड़िए ने। तो अब भेड़िए में कितनी ऊर्जा जाएगी, ठीक है, भेड़िए में कितनी ऊर्जा जाएगी, तो इसका 10%, जो 100 है इसका 10% जाएगी, यानी कि कितनी, तो 10 किलो कैलोरी। भेड़िए में कितनी जाएगी, 10। अब आगे देखें तो क्या है कि देखेंगे आगे कि शेर, जैसे कि भेड़िए को खा लिया किसने, शेर ने। ये किसमें हमने ऊर्जा मानी है, ये मानी है हमने भेड़िए में। ठीक है, अब भेड़िए को किसने खा लिया, तो शेर ने। तो शेर में कितनी जाएगी, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी या किलो कैलोरी, जो भी हम एग्जाम्पल जो है लेकर के चल रहे हैं। तो आपने देखा यानी कि कितनी ऊर्जा, यानी कि शेर को जो है सबसे कम ऊर्जा मिली। अब साथ ही आप कहेंगे कि शेर को जब कम ऊर्जा मिली तो शेर तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और वो जो है काफ़ी तेज तेज से दौड़ता भी है। तो साथियों क्या है कि शेर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अब ज़्यादा भेड़िए की संख्या जो है खानी पड़ेगी, है ना, कि एक भेड़िए से उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए क्या है, ऊर्जा कम मिल रही है ना। तो वो जो है 1 से 2-3 भेड़ियों को खाकर अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन साथ ही उसके बाद भी इसमें थोड़ी एनर्जी मतलब कम ही रहेगी। जैसे कि अगर हम इसके लिए देखें तो कैसे समझेंगे कि शेर साथियों जो है, शेर शेर क्या है कि काफ़ी, जैसे अगर हम देखें कि दौड़ने की बात देखें तो हिरन के लिए और शेर के लिए देखें तो साथियों हिरन तो काफ़ी देर तक दौड़ सकता है, लेकिन शेर जो है कम देर तक दौड़ेगा। तेज तो दौड़ सकता है लेकिन उसकी जो है समय, जो कार्य क्षमता है वो दो साथियों कम समय तक रहेगी। ठीक है, और जो शाकाहारी होते हैं उनकी कार्य क्षमता ज़्यादा समय तक रहती है। ठीक है, यानी कि यदि आप जो है शाक पर निर्भरता अपनी रखते हैं तो आप जो है कम भोजन खा करके ही ज़्यादा ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, यही है लिंडेमान का रूल। ठीक है, यही क्या है कि 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ये किसने दिया था नियम, तो ये दिया था आपके लिंडेमान ने। ठीक है, लिंडेमान ने ये रूल जो है दिया था। तो हमने क्या देखा कि अगर हम उत्पादक से उपभोक्ताओं की तरफ जाएंगे तो ऊर्जा निश्चित रूप से हमें कैसी मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसी मिलेगी, कम देखने को हमारे लिए मिलेगी। तो आप जो है इसके लिए समझिए, देखो उत्पादक हैं, ठीक है, उत्पादक अपनी ऊर्जा कहाँ से ले रहे हैं, तो सूर्य की प्रकाश से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में लेते हैं कौन, पेड़ पौधे। ठीक है, जिस जो भी साग सब्जियां होती हैं हमारी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 कैलोरी अगर कोई सी पेड़ में जो है ऊर्जा है। ठीक है, अब जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं में कितनी जाएगी, तो जाएगी 10% केवल इसका, यानी कि 100 का 10। ठीक है, अब जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं उनमें कितनी जाएगी, केवल 1%। ठीक है, 1%। ठीक है, और जो तृतीयक उपभोक्ता हैं उनमें जाएगी 0.1%। और जो उच्च मांसाहारी हैं, जो शीर्ष पर हैं, ठीक है, शीर्ष पर हैं, और ये कौन हो गए, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसमें जाएगी केवल 0.01%। यानी देख रहे हैं आप
जो मांसाहारी हैं उनमें जो है ऊर्जा काफ़ी कम पहुंचती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए पिरामिड कैसा मिलेगा, सीधा पिरामिड मिलेगा। और साथ ही मैं आपके लिए बता दूं तो ऊर्जा का पिरामिड हमारे लिए केवल और केवल क्या मिलता है, सीधा देखने को मिलता है ना, केवल और केवल सीधा देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा का पिरामिड हमें कैसे देखने को मिलता है, सीधा, उल्टा, हमेशा सीधा, तो आप लगाएंगे क्या, हमेशा सीधा, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए पिरामिड वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ में। और साथियों जैसे कि आपको पता होगा कि क्या है, इस यहाँ पर पहले श्री गुरु अकेडमी का जो हमारा परिवार है, यहाँ पर आपके लिए पहले मनु सर पढ़ाते थे, है ना, और वो अभी भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपकी सहायता कम ना हो जाए, जैसे कि लॉकडाउन का समय है, सभी कोचिंग संस्थान वगैरह बंद हैं, है ना। और क्या है कि मैं जहाँ पढ़ाता था वो भी अभी ऑफलाइन वाला बंद है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, मनु सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं भी जो है आपकी सहायता यहाँ पर करूँ और आपके लिए कहीं पर भी कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये मैं जो है यहाँ पर आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे भी मनु सर की तरह प्यार देंगे बहुत सारा। तो फ्रेंड्स क्या है कि आप बने रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए। और जैसा कि साथियों आपके लिए मैं एक सूचना भी यहाँ पर बता दूं कि क्या है, जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, मेडिकल के लिए होता है ये, इसकी जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यानी कि और कब आई है, तो जुलाई में आई है। इसकी एग्ज़ाम डेट कब आई है, जुलाई में, ठीक है। अब फ्रेंड्स इससे हमारा लेना देना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बात मैं आपके लिए बता दूँ, क्या बता दूँ कि जुलाई में यानी नीट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो साथियों बाकी एग्ज़ाम की डेट भी नीट की तरह ही आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि सीटेट को एग्ज़ाम कितने को होना है, तो 5 जुलाई को, तो वो भी आपके लिए कन्फर्मली अब लग रहा है कि 5 जुलाई को ही हो जाएगा। तो साथियों क्या है कि आप तैयारी पर लगे रहिए और साथियों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।